इस्लाम में पहला रमजान कब शुरू हुआ? मक्का से मदीना हिजरत के 1 साल बाद, दूसरी हिजरी में। सबसे पहले रोजा किसने रखा था? दुनिया में सबसे पहला रोजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तब रखा था जब उन्होंने शैतान के बरगलाने पर पेड़ का वह फल खा लिया जिसे अल्लाह ने मना किया था। इसके चलते उन्हें जन्नत से निकालकर धरती पर भेजा गया। यहां उन्होंने कई सालों तक खुदा से माफी मांगी। उन्हें अल्लाह ने उस गलती की माफी दी और उन्हें रोजा रखने को कहा। रमजान को क्यों खास माना जाता है? क्योंकि कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ और इसी में शब-ए क़द्र आती है। रमजान का इस्लामिक कैलेंडर में कौन सा महीना होता है? रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है। रमजान का चांद कब देखा जाता है? रमजान का चांद 29वें या 30वें शाबान की रात को देखा जाता है। अगर चांद दिख जाता है तो अगले दिन से रमजान शुरू हो जाता है। रमजान में तरावीह की नमाज कितनी रकात होती है? तरावीह की नमाज 20 रकात होती है। रमजान में कौन कौन से दुआएं पढ़नी चाहिए? रोजा रखने की नियत की दुआ, इफ्तार की दुआ, शब-ए क़द्र की दुआ, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगने की दुआ। क्या रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम है? नहीं, रोजा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह बुरी आदतों से बचने, अल्लाह की इबादत करने और अच्छे काम करने का एक जरिया है। रमजान में कौन कौन से फल और खाने की चीजें खानी चाहिए? खजूर, पानी, दूध, हल्का और सेहतमंद खाना जैसे फल, सब्जियां, दही, सूप और प्रोटीन से भरपूर चीजें खाना अच्छा होता है। तली भुनी चीजों से बचना चाहिए। रमजान में सबसे ज्यादा कौन सा अमल करना चाहिए? रोजा रखना, नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, तरावीह की नमाज पढ़ना, दुआएं करना। रमजान में कौन कौन से खास काम करने चाहिए? ज़कात और सदका देना, गरीबों की मदद करना, शब-ए क़द्र की रात इबादत करना। क्या छोटे बच्चे रोजा रख सकते हैं? छोटे बच्चों पर रोजा फर्ज नहीं है, लेकिन उन्हें धीरे धीरे इसकी आदत डालने के लिए हल्के रोजे, आधा दिन, रखवाए जा सकते हैं। रमजान में कौन सी रात सबसे ज्यादा अहम होती है? रमजान की सबसे अहम रात शब-ए क़द्र, लैलतुल क़द्र होती है, जो आखिरी 10 दिनों की ताक रातों 21, 23, 25, 27 या 29 में से किसी एक में होती है। इस रात को इबादत करने का सवाब 1000 महीनों की इबादत से भी ज्यादा बताया गया है। क्या रमजान में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं? रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। रमजान में फितरा कब देना चाहिए? फितरा ईद उल फित्र की नमाज से पहले देना जरूरी होता है, ताकि गरीब और जरूरतमंद भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। रमजान में कौन सा सबसे बड़ा सबक मिलता है? रमजान हमें सब्र, इबादत, गरीबों की मदद, गुनाहों से तौबा और एक अच्छा इंसान बनने की सीख देता है।